हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट नासिक। आज जो वीडियो सेशन आप देखने वाले हो वो वीडियो सेशन इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑन एजेस। इससे पहले हमने प्रॉब्लम ऑन एजेस के 15 एग्जाम्पल्स का एक पार्ट बनाया था। उस पार्ट में बेसिक एग्जाम्पल्स थे, इस पार्ट में भी बेसिक एग्जाम्पल्स रहेंगे। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो मैं मॉडरेट लेवल के एग्जाम्पल्स के वापस 2 वीडियोस बनाऊंगा और वो कंप्लीट होने के बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का भी 2 वीडियोस बनेंगे, जिससे आपका बेसिक के साथ एडवांस तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो पूरा देखना भूलना मत, क्योंकि इस वीडियो में नए कंसेप्ट हो सकते हैं और पुराने कंसेप्ट की रिवीजन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड राकेश इज 6:11। 4 years ago the ratio of their ages was 1:2 respectively. What will be the Rakesh age after 5 years? ये क्वेश्चन बहुत आसान, प्रीवियस पार्ट में हमने ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम, बट इसमें भी मैं थोड़ी रिवीजन कराऊंगा। मैंने जैसे कहा था, यहाँ पे राम एंड राकेश नाम के 2 लोग हैं और मैं यहाँ पे ईयर भी लिखूंगा। ये मैंने प्रीवियस पार्ट में क्लियर किया है कि ये शॉर्टकट कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आप में से कोई नया है तो पहले प्रीवियस पार्ट देखें, जो करके ये कनेक्ट कर पाओ। यहाँ पे ओल्ड कंडीशन हमेशा पहले लिखनी होती है, तो यहाँ पे ओल्ड कंडीशन है 4 year ago वाली, तो 4 year ago की यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। तब का रेशियो था 1:2। देन ये जो है वो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का मैं 0 करके यहाँ पे लिखूंगा 6:11। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों की हो जाएगी एडिशन, तो 4 + 0 = 4। देन उसके बाद मैं बीच में इंटू लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा ये नीचे वालों की माइनस, तो 11 - 6 हो जाएगा आपके लिए 5। एंड फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी माइनस लिखनी है नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 11 × 1 = 11 एंड 6 × 2 = 12। 12 एंड 11 इनकी माइनस हो जाएगी 1। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी ये रहेगी आपकी x की वैल्यू, जो हम नॉर्मल इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं तब जो x आता है वैसे ही x की वैल्यू, बट यहाँ पे शॉर्टकट से मिल जाती है। अभी ये वैल्यू हमेशा क्या करनी है, ऊपर वाली कंडीशन में डालनी है। तो आपको पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द राकेश एज आफ्टर 5 year, तो राकेश के बारे में पूछा गया है। तो मैं जो वैल्यू है वो बस राकेश की इसमें पुट करूंगा, तो राकेश का वैल्यू इस तरह से पुट करूंगा तो आएगा आंसर 40। और ये पूछा गया था, देखिए ये बताया गया था कि ये 4 साल पहले का है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 साल ऐड करने पड़ेंगे, जो करके मैं प्रेजेंट में आऊँगा। और प्रेजेंट में आने के बाद उन्होंने और आगे 5 साल जाने के लिए कहा है, तो मैं और 5 ऐड कर दूंगा, तो टोटली 9 ऐड हो रहे हैं, तो आंसर होगा आपका 49। एंड ये हो गया आपका एग्जाम्पल। देखिए कितने आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है, टाइम भी बहुत कम लगा है, शॉर्टकट्स हम यूज़ कर रहे हैं। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें से ये एक रिवीजन वाला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है। हमारा आंसर याद रखिए 49 है। मैं आपको ऑप्शन में दिखा देता हूँ कि ऑप्शन में किस तरह से 49 है कि नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कुछ हमारे लिए नया है। The present ages of Vishal and Shekhar are in the ratio 14:17. 6 year from now, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके लिए नए नए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 6 year from now मतलब यहाँ पे आज से 6 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 6 साल बाद। Their ages will be in the ratio 17:20. Then find out Shekhar's present age. तो यहाँ पे चलो बढ़िया बात है कि मेरा ही प्रेजेंट एज ढूंढना है, देखते हैं ये सही आता है कि नहीं। यहाँ पे विशाल एंड शेखर ऐसे 2 बंदे हैं, तो यहाँ पे ईयर की जगह पे ईयर लिखूंगा। इसमें से ओल्ड कंडीशन कौन सी है, प्रेजेंट वाली कंडीशन ओल्ड है। यहाँ पे मेंशन तो नहीं है एग्जाम्पल में, यस मेंशन भी है कि ये प्रेजेंट का है, बट अगर नहीं भी होता तो भी ये प्रेजेंट का ही मान के चलते। अगर सेंटेंस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि वो कब का है, एज कब का है, तो हम प्रेजेंट का ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो उनका रेशो जो गिवन है वो प्रेजेंट का है, तो मैं ओल्ड कंडीशन पहले लिखूंगा जिसमें 14 एंड 17 ये बता के रखा है। देन उसके बाद 6 years फ्रॉम नाउ मतलब 6 साल बाद उनके रेशो 17 एंड 20। तो इस तरह से ये मैं कैलकुलेशन अभी कर लेता हूँ। तो बस करना क्या है आपको, इन दोनों की एडिशन जो रहेगी 6 इंटू नीचे वालों की सब्ट्रैक्शन करनी है, वो ऊपर लिखनी है। तो 17 और 20 मतलब 20 में से 17 गए, कितने बचते हैं 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी एडिशन उनकी सब्ट्रैक्शन नीचे लिखनी है। तो यहाँ पे 14 2 सा कितना हो जाएगा 280 एंड 17 का स्क्वायर आपको पता ही होगा 289। तो इस तरह से ये आएगा 289 एंड 280 का डिफरेंस 9।
सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे मुझे ये x का रिप्रेजेंटेटिव मिल चुका है। अभी इसको कहाँ पे पुट करना है, जिसका पूछा गया है वहाँ पे पुट करना है। तो मुझे पूछा गया था शेखर्स प्रेजेंट एज, तो ये शेखर का प्रेजेंट एज ये रहा 17 2 ज़ा 34। ओके, तो ये तो मेरा एज है नहीं, तो चलो मिल तो गया, बट आंसर 34 ही है। मेरा सच्ची वाला नहीं पूछा था क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे 34 इज़ द करेक्ट एज इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 7:1। 4 year ago the respective ratio of their ages is 19:1। what will be the mother's age 4 year from now। तो प्रेजेंट से लेके 4 साल के बाद का एज आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले मदर एंड डॉटर के बारे में। ईयर की जगह पे ईयर लिखेंगे। देन यहाँ पे शुरुआत करनी है ओल्ड वाले कंडीशन से। ओल्ड वाली कंडीशन है मेरे पास 4 year ago वाली, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा और तब का उनका एज का रेशो लिखूंगा। तो 19:1 एंड प्रेजेंट का बता के रखा है, प्रेजेंट मतलब 0 होगा, एंड वहाँ का बता के रखा है 7:1। अभी करना क्या है आपको पता है ना, यहाँ पे इनकी एडिशन करनी है। तो ये आएगा 4 इंटू, देन उसके बाद नीचे वालों की माइनस, वो ऊपर लिखनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो नीचे लिखना है। तो 19 1 ज़ा 19 एंड 7 1 ज़ा 7। तो 19 माइनस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 12। सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। सो एक्स का रिप्रेजेंटेटिव मिल गया मुझे 2। और यहाँ पे पूछा गया था मदर का एज 4 साल बाद का। तो ये वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करने वाला हूँ पता है ना आपको, ये वैल्यू पुट करनी होती है मदर के एज में। तो ये वैल्यू मदर के एज में मैं पुट करूँगा। यहाँ पे आएगा 19 2 ज़ा 38 एंड ये पूछा गया था 4 साल बाद का। तो ये आएगा आंसर 42 इज़ द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे ही रहा है। देखिए कितना सिंपल और कितना छोटा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा आपको पूरा होगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस आपको बनाते रहनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 की शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने कहा है द एज ऑफ भक्ति एंड नील आर इन द रेशियो 8:7 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 year द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 19:17। ओके, देन उनके एजेस का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो अभी तक पता चला है कि भक्ति एंड नील देन ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बता के रखा था 8:7, करेक्ट है 8:7। देन उसके बाद यहाँ पे था प्रेजेंट का, तो 0 लिखूंगा। आफ्टर 6 year द रेशो इज 19:17। तो अभी करना क्या है आपको पता ही है कि इन दोनों की एडिशन करनी है, जो आएगी 6, नीचे वालों की माइनस करनी है, जो आएगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी माइनस नीचे लिखनी है। तो 17 8 ज़ा 17 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 136 आएगा। देन उसके बाद 19 7 ज़ा 9 7 ज़ा 3 6 4 कैरी, ये आएगा दोनों का डिफरेंस जो रहेगा 3। ये 3 नीचे लिखूंगा, 3 2 ज़ा 6 एंड एक्स का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा 4, जो मैं पुट करने वाला हूँ कहाँ पे। देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। चलो नई बात बता देता हूँ। यहाँ पे जो डिफरेंस पूछा गया है, तो वैल्यू पुट करके डिफरेंस ढूंढने से अच्छा आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डिफरेंस देख सकते हो। 8 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। मतलब ये वैल्यू डायरेक्टली 1 में भी डाल दो तो भी आंसर मिलेगा, और आंसर मिलेगा आपको 4 years। ये थोड़ा आसान हो जाता है, वैल्यू पुट करो फिर डिफरेंस निकालो, उससे अच्छा ये करो। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कुछ है आपके लिए नया। क्वेश्चन नंबर 20, द एजेस ऑफ राघव एंड प्रीति आर 40 years। ओके, तो द एजेस ऑफ राघव एंड प्रीति आर 40 and 60 years। हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द रेशो ऑफ देयर एजेस वॉज 3:5। देखिए ये नया पैटर्न है, तो इस नए पैटर्न में देखते हैं कि क्या नया मेरे लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे राघव एंड प्रीति, राघव का एज बता के रखा है 40 years एंड प्रीति का एज बता के रखा है 60 years। उन्होंने कहा है हाउ मेनी ईयर्स बिफोर, कितने साल पहले उनके एजेस का रेशो क्या होगा 3:5। तो कितने साल पहले मतलब इनके एजेस को कुछ साल पीछे लेके जाना पड़ेगा। कुछ मतलब
वो नहीं पता मुझे। वही तो कुछ है कि कितने साल पीछे लेके जाना है वो नहीं पता, तो मैं कुछ साल पहले जाऊंगा, मतलब माइनस एक्स, उस कुछ को मैंने एक्स कहा है, देन रेशो बनेगा 3:5। बस आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो ये बनेगा आपका 200 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 3x। तो ये 5x यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x, और यहाँ पे आएगा 20, तो x का वैल्यू आएगा 10। और x का वैल्यू आपको कहाँ पे पुट करना है, कहीं पे पुट ही नहीं करना, वो तो पूछा गया है हाउ मेनी ईयर्स बिफोर, तो कितने साल पहले, 10 साल पहले। यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और नीचे भी ऑप्शंस है, और ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। 1 year ago, mother was 4 times older to her son. After 6 years, her age become more than double her son's age by 5. The present age of mother son will be. Okay, the ratio, आपको रेशियो बताना है। तो यहाँ पे देखिए नए वैरायटी का एग्जाम्पल है, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। जो उन्होंने कहा हुआ है कि 1 साल पहले, तो हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ठीक है, ये आदत अभी मैंने डाल दी है आप लोगों को, यही आदत कंटिन्यू रखिए कि 1 साल पहले जो मदर थी वो 4 टाइम्स ओल्डर थी, तो 1 साल पहले की बात चल रही है। मदर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सन, तो सन अगर x होगा तो मदर क्या होगी, 4x होगी। आफ्टर 6 ईयर्स हर एज बिकम, आफ्टर 6 ईयर मतलब देखिए मुझे 6 साल के बाद वाले कंडीशन में जाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 साल पीछे हूँ और मैं प्रेजेंट में आना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके एजेस में क्या करना पड़ेगा, एक एक साल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं प्रेजेंट में पहुँच जाऊँगा, ये आ गया मैं प्रेजेंट में। देन उसके बाद देखो आगे का जो कंडीशन है वो कब का है, आफ्टर 6 ईयर का है, तो 6 साल बाद के कंडीशन में भी जाना है आपको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वापस +6 कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा आपका 4x + 7, एंड ये बनेगा x + 7। इस तरह से ये पहुँच गए आफ्टर 6 ईयर वाले कंडीशन में। ठीक है, तो आफ्टर 6 ईयर वाले कंडीशन के बारे में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है हर एज बिकम मोर देन डबल सन्स एज बाय 5। हर एज मतलब कौन, मदर का एज। ओके, तो यहाँ पे लिखते टाइम क्या लिखूंगा मैं, 4x + 7। हर एज बिकम मतलब होता है इक्वल टू डबल हर सन्स एज, डबल हर सन्स एज, सन का एज था ये वाला आफ्टर 6 ईयर का, एंड बाय 5। ओके, तो इस तरह से इक्वेशन बन गया, बस इसको अभी सॉल्व कर देना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये 2x अंदर जाएगा और ये बन जाएगा 14। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये 2x साइड चेंज करेगा तो 4x के पास जाके 2x बनेगा। ये 7 वहाँ पे जाएगा, तो कह सकते हो कि 7 7 कैंसिल हो गया, 7 और 5 कितने हो गए फिर 12। तो इस तरह से x का वैल्यू आएगा 6, तो मुझे x का वैल्यू मिल गया। अब ये x का वैल्यू कहाँ पे डालना है, देन फाइंड आउट द प्रेजेंट रेशियो ऑफ मदर एंड सन। ओके, तो ये x का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो करके देखिए मुझे क्या मिलेगा, मदर का एज मिल जाएगा। मदर का एज क्या मिलेगा मुझे, x का वैल्यू अगर वहाँ पे डालता तो 6 4 जा 24, 24 + 7 इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 31। एंड अगर मैं ये x का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ तो सन का एज मिल जाएगा, जो रहेगा 6 + 7 इज इक्वल्स टू 13। तो इस तरह से मुझे रेशो तो मिल गया। अभी बस करना क्या है, मुझे इसको छोटा बनाना है, अगर ये बन रहा है तो। अगर नहीं बन रहा है तो इसे एज इट इज़ रखो, अगर बना सकते हो तो बना देना है आपने, पर ये कुछ बन नहीं रहा है, तो आंसर में आएगा 31 एंड /13। तो आपका आंसर होगा 31:13। इस तरह से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। प्रेजेंट एजेस का पूछा था, सॉरी, तो ये मैंने फ्यूचर का ढूंढ लिया है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो मैंने फ्यूचर का ढूंढा है इसकी जगह पे हम प्रेजेंट का ढूंढ लेंगे, तो ये बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट का ढूंढना है मतलब यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ठीक है, ये गलती से हो गया। ये यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ तो ये 4x मतलब x का वैल्यू 6 था, 6 4 जा 24 एंड +1 इज इक्वल्स टू 25। ये मिल गया मदर का एज, और ये x का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे सन का एज मिल जाएगा। तो ये 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7, और इस तरह से इनको और छोटा में रेशो मिल गया है, वो है
25:7। बस देखना है कि ये ऑप्शन में है कि नहीं। तो 25:7, यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है। द एजेस ऑफ निशी एंड विनी आर इन द रेशो ऑफ 6:5। ओके, ये प्रेजेंट का रेशो दे के रखा है। आफ्टर 9 ईयर उनका रेशो क्या होगा, 9:8 होगा। तो उनके एजेस का डिफरेंस आपको बताना है। तो वापस एक बार ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ऐसे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। इसको एज अ रिवीजन लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल देख के बात नहीं बनती, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही आपकी चल रही है। तो यहाँ पे 0 आएगा, देन यहाँ पे 6 and 5, यहाँ पे आफ्टर 9 ईयर्स द रेशो विल बिकम 9:8। देन क्या करना है आपको ये पता ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे यहाँ पे एडिशन, तो ये आएगा 9 इंटू ये नीचे वालों की माइनस, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी माइनस नीचे। तो 6 8 जा 48 एंड 9 5 जा 45। तो उन दोनों की माइनस कितनी आ रही है, 3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3, और ये 3 लिख दिया, डिवाइड हो गया 3 3 जा 9। तो ये जो मिला है वो x का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे ये मिला मुझे 3, और ये x का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मुझे कहाँ पे डालना है, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। तो प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे 6 and 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1, और ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा तो 3 1 सा क्या बन जाएगा, 3। तो उनके बीच में कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस है, जो ऑप्शन में नीचे होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके सामने। एट प्रेजेंट मीना इज 8 times हर डॉटर्स एज 8 year फ्रॉम नाउ, द रेशो ऑफ देयर एजेस। ये क्वेश्चन थोड़ा आधा यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 साल के बाद उनका रेशो 10:3 बनेगा। तो मीना का प्रेजेंट एज ढूंढना है। तो 8 साल के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में मेंशन है कि 8 साल के बाद वो रेशो क्या बनने वाला है, जो मैं वापस एक बार बता दूं, यहाँ पे दिखा दूं 10:3। बस आपको ये याद रखना है कि वो रेशो क्या बनने वाला है, 10:3 बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ, जो करके हम भूल ना जाए कि रेशो क्या बनने वाला था, 10:3। इस तरह से अभी मेरे पास कंटेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज 8 times, मीना इज 8 times दैट ऑफ हर डॉटर। तो डॉटर होगी 1 ईयर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 0। एंड आफ्टर 8 ईयर का बोला गया है, तो यहाँ पे 8 आएगा, एंड रेशो इज 10:3। तो इस तरह से ये भी हो गया। देन उसके बाद क्या करना है ये आपको पता ही है, फिर भी करके बता देता हूँ। तो ये नीचे वालों की माइनस ऊपर लिखनी है, तो ये आएगा 7, एंड यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो नीचे लिखना है। तो यहाँ पे आएगा 8 3 जा 24 एंड 10 1 जा 10। तो 24 - 10 इज इक्वल्स टू आएगा 14। तो ये 7 2 जा एंड 2 4 जा 8। तो ये x का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मुझे मिल गया। और ये कहाँ पे डालना है, क्वेश्चन क्या पूछा था ये तो मैं भूल गया एक्चुअली। हमें किसी का एज ढूंढना था, वो ऊपर है। तो मैं बस यहाँ पे डायरेक्टली कर ही देता हूँ कि ये x का जो वैल्यू है यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये m का मतलब मीना का एज मिल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या था मेरा, 4 था ना। तो 32 आएगा, एंड अगर डॉटर का एज पूछा होगा तो ये 4 साल होगा। तो इस तरह से मीना का एज पूछा था तो वो 32 है, एंड अगर डॉटर का पूछा होता तो वो 4 होता। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। द एजेस ऑफ मेलविन एंड लुइस आर इन द रेशियो ऑफ 7:10। आफ्टर 6 years the ratio of their ages will be 17:23. what is the difference of their ages? ओके, तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेलविन एंड लुइस, तो मेलविन एंड लुइस के बारे में बात चल रही है। उनका रेशो बोला गया है प्रेजेंट का, तो 0 लिख के मैं यहाँ पे 7 and 10 लिखूंगा। आफ्टर 6 year देयर रेशो इज 17:23। और बस इसको अभी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये 6 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 6 का, और नीचे क्या आएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी माइनस नीचे लिखनी है। तो 7 3 जा 21, 14 एंड 2 16, एंड ये आएगा 170। इन दोनों की माइनस हो जाएगी 9। तो यहाँ पे 9 लिखता हूँ। 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो x का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आ गया 4, और वो कहाँ पे डालना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों के एजेस का डिफरेंस ही ढूंढना था। इनमें डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, वैसे इनमें डिफरेंस दे रहा है 3 का। तो ये 4 का वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो 4 3 जा आंसर आएगा 12। इस तरह से आपका आंसर
मिल जाएगा, जो ऑप्शन में नीचे होगा ही, डोंट वरी। तो ये रहा ऑप्शन सी, ये करेक्ट आंसर है। चलो तो अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। द एजेस ऑफ रंजना एंड राखी आर इन द रेशो 15:17। तो मुझे क्या बता के रखा है, जो रंजना है एंड जो राखी है उनका जो रेशो है वो बता के रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रंजना एंड राखी, उनका रेशो 15:17 ये बोल के रखा है। ये ईयर की जगह पे 0 लिखूंगा। आगे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आफ्टर 6 ईयर की कंडीशन नीचे आनी चाहिए। द रेशियो आर इन द फॉर्म ऑफ 9:10। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनकी एडिशन, तो 6 + 0 = 6 इंटू नीचे वालों की माइनस करके ऊपर लिखनी है जो आएगी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी माइनस लिखनी है नीचे। तो यहाँ पे 15 × 10 = आ जाएगा 150 एंड 17 9 आ जाएगा 163। ओके, 153। तो ये हो गया इनकी -3, तो 3 2 6। तो मुझे x का रिप्रेजेंटेटिव मिला 2, जो मैं कहाँ पे पुट करूँगा, क्या पूछा देखिए, व्हाट विल बी द एज ऑफ रंजना आफ्टर 6 ईयर। तो रंजना के बारे में हमें देना है आंसर। तो ये रंजना का एज हुआ, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो ये आएगा 15 + 2 15 × 2, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 30 एंड 6 साल के बाद का बताना है तो आंसर आएगा आपका 36। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये आपके सामने। द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 27। तो यहाँ से अगर मुझे एवरेज बताया गया है तो मैं उनकी टोटल ढूंढ सकता हूँ। तो मैन एंड उनके सन की टोटल कितनी होगी फिर 54। क्या किया मैंने, बस 27 × 2 कर दिया है। ये फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। आगे उन्होंने कहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आर इन द फॉर्म ऑफ 8:1। तो यहाँ पे जो रेशियो है उनका वो 8:1 है। तो मैं मैन का जो वैल्यू है वो 8x कंसिडर करूँगा, सन का वैल्यू 1x कंसिडर करूँगा, दोनों की टोटल इज इक्वल्स टू 54 जो हमने अभी देखी है। तो 9x मतलब 54 होगा, तो x इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा। तो x का वैल्यू तो मिल गया, बट अभी क्या ढूंढना है, व्हाट विल बी द सन्स एज आफ्टर 6 ईयर। तो मुझे सन का एज ढूंढना है 6 साल बाद का। तो सन का एज ये रहा 1x। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो सन का एज मिलेगा 6 साल, बट वो अभी का प्रेजेंट का है। उन्होंने पूछा है आफ्टर 6 ईयर, तो मैं +6 करूँगा तो आंसर मिलेगा मुझे 12 ईयर। तो द एज ऑफ सन आफ्टर 6 ईयर विल बी 12। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने 27। द present ages of Amit and his father are in the ratio 2:5. 4 years hence, the ratio of their ages will become 5:11. ओके, तो यहाँ पे मुझे प्रेजेंट का एक रेशियो पता है एंड आगे उन्होंने बोला है आफ्टर 4 ईयर, 4 ईयर इंच मतलब आफ्टर 4 ईयर का रेशियो पता है। तो फादर का एज 5 साल पहले क्या होगा ये पूछा गया है। सिंपल सा एग्जाम्पल, यहाँ पे अमित है, उसके फादर है, ईयर की जगह पे ईयर लिखूंगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से, मतलब प्रेजेंट से, जो रेशियो बता के रखा है 2 and 5 एंड उसके बाद हम लिखेंगे 4 ईयर आफ्टर की कंडीशन जो है 5 and 11। तो क्या करना है ये तो आपको पता ही है, इन दोनों की कर देंगे हम एडिशन जो आएगी 4 इंटू नीचे की माइनस करके ऊपर लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे आएगी 6, 11 - 5 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी माइनस नीचे लिखनी है। तो 11 2 = 22 एंड 5 5 = 25। तो 25 and 22 3 आएगा डिवाइड में, 3 2 = 6 एंड आंसर आएगा 8। तो ये x का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपको मिल चुका है। हमें फादर का एज 5 ईयर एगो का बताना है। तो मैं सबसे पहले फादर के एज को देखूंगा। फादर का एज ये रहा, तो 8 5 सा कितना हो जाएगा 40। तो ये रहा फादर का एज, वो भी प्रेजेंट का क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला है, और 0 मतलब प्रेजेंट। और 5 साल पहले का पूछा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 5 साल पहले का पूछा है तो -5 करना पड़ेगा, जिससे मुझे आंसर मिलेगा 35 ईयर। दो फादर्स एज वॉज 35 5 ईयर्स एगो। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अनुज एंड संध्या इज
13:17. 4 year ago respective ratio of their ages is, वो बोल के रखा है। तो यहाँ पे वही फॉर्मेट है। वापस एक बार अनुज एंड संध्या के बारे में बात करें, ईयर की जगह पे ईयर आएगा। यहाँ पे मैं ओल्ड कंडीशन सबसे पहले लिखूंगा। ओल्ड कंडीशन 4 साल पहले की थी जिसका रेशो था 11 एंड 15 एंड जो प्रेजेंट का रेशो बोल के रखा है 0 मतलब 13 एंड 17। तो बस बाकी कैलकुलेशन ही तो रह गया है। तो यहाँ पे आएगा 4, बीच में लिखूंगा इनटू, देन उसके बाद नीचे वालों की माइनस ऊपर लिखेंगे जो कितनी आएगी 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनकी माइनस नीचे लिखनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर उनकी माइनस भी होगी। तो यहाँ पे वो कर देता हूँ। तो यह आएगा 187 11 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 187 एंड 15 इंटू 13 कर लेते हैं। 13 5 जा 65, सो 6 4 कैरी, तो 195। तो यहाँ पे ये 3 और 5 8 हो गए। तो ये 4 1 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4। तो x का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू 2 मिल गया। मुझे क्या बताना था, व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 ईयर हेंस। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर वाले कंडीशन में डाल देना है। तो ऊपर वाले कंडीशन मतलब ये 11 2 जा 22, तो अमित का एज मिल गया एंड 15 2 जा 30, ये मिल गया मुझे वैल्यू संध्या का। ओके, तो मुझे दोनों के एजेस मिल चुके हैं। अभी बस करना क्या है कि मुझे रिस्पेक्टिव रेशो 6 ईयर हेंस का पूछा गया था। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जहाँ पे मैंने वैल्यू डाली है वो क्या है, 4 ईयर एगो वाली कंडीशन है। तो मुझे +4 तो करना ही पड़ेगा, और आगे 6 साल जाना है क्योंकि 6 साल बाद का पूछा है। प्रेजेंट से होके जाया जाता है। तो अगर आप पास्ट में हो तो पहले प्रेजेंट में आओ, तो +4 करना पड़ेगा, फिर और +6 करके आप फ्यूचर में जाओगे। तो मतलब टोटल कितना प्लस कर रहे हो 10, तो मैं कर भी देता हूँ। तो ये आएगा आपका 32 एंड ये आएगा आपका 40। तो इसको बस रेशो में कन्वर्ट कर देना है, तो रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 8 4 जा एंड 8 5 जा, तो रेशो मिलेगा आपको 4:5, जो ऑप्शन में कहीं ना कहीं नीचे होगा ही होगा। मैं दिखा देता हूँ। तो रेशो है अपना 4:5 और ये देखिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं होगा। अगर नहीं होगा तो डरने वाली बात तो है नहीं, नन ऑफ दिस उसीलिए होता है। तो नन ऑफ दिस मतलब मेरा वो ऑप्शन जो मैंने अभी ढूंढा है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 2:3। तो मुझे पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे राम एंड श्याम के बारे में बता रहा है कि 2:3 है उनका रेशियो है। वॉट एंड दैट ऑफ श्याम एंड सीता इज 6:9। ओके, तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी है, राम श्याम और सीता थर्ड पर्सन है। इफ द एवरेज of Ram and Sita's age is 52, then find out the age of Sham। तो राम कहाँ से, देखिए यहाँ पे राम ये फर्स्ट वाले कंडीशन में से है और सीता ये सेकंड वाले कंडीशन में से। तो मुझे ये दो कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मर्ज करना पड़ेगा। तो राम एंड श्याम ये रेशो है 2:3 एंड श्याम एंड सीता ये रेशो है यहाँ पे 6:9। एक्चुअली ये 6:9 मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो ये 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ पे ऐसे भी रखा तो भी चलेगा क्योंकि ये सिंप्लीफाई होने वाला है आगे जाके, या फिर आप उसे और छोटा बनाओ तो भी चलने वाला है। अभी वो गिवन जो भी है वो यूज़ करना पड़ेगा हमें, उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो तो कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन है, देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर है मेरे लिए शाम। तो यहाँ पे शाम का रेशो एक जगह पे 3 है, दूसरी जगह पे 6 है। इसको सेम बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6 और ये रहेगा 6 एंड 9। तो अभी शाम को कंबाइन लिख सकते हैं। अगर मैंने ब्रिज यहाँ पे बना लिया है तो सबको मैं जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 4 6 एंड 9। तो रेशो मिल गया मुझे 4:6:9। ये रहेगा राम श्याम एंड सीता का। अभी राम एंड सीता का जो एवरेज है वो बोला गया है 52। तो यहाँ पे ये रहा राम और ये रही सीता और इनका एवरेज तो 4 एंड 9। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एवरेज बोला गया है। तो इसको वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, जो आप बेहतर समझो वो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली करता हूँ। तो 4 एंड x एंड 9x उसको कन्वर्ट कर लिया मैंने नंबर में और मैं नॉर्मली कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 52। ओके, तो यहाँ पे आएगा 13x इक्वल्स टू 52 इंटू 2 आएगा 13 4 जा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 8। x का वैल्यू मिल गया 8। क्या पूछा है, देन
फाइंड आउट द एज ऑफ श्याम, श्याम का एज पूछा है, तो ये x का वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे डाल देना आपने। तो ये x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 8 6 48। तो मुझे श्याम का एज मिल जाएगा जो कितना रहेगा 48 ईयर्स, जो ऑप्शन में होगा जरूर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 24। तो 5 मेंबर है जिनका एवरेज बोला गया है कितना है, वो 24 है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर, जो सबसे छोटा मेंबर है वो 8 साल का है, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। तो जब वो पैदा हुआ था या फिर जब वो पैदा होने वाला था वो टाइम पे फैमिली की एज क्या रहेगी। ठीक है, देखिए सिंपल है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं फैमिली की टोटल ढूंढ लूंगा आज की, जो कितनी है 24 इंटू 5 होगी, मतलब 120 होगी। ये मैंने एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया है तो मुझे टोटल मिल गई। इस टोटल में से वो बंदा हटाना है आपको, कौन सा बंदा हटाना है, वो 8 साल वाला हटाना है, मतलब वो टाइम पे जाना है ना, 8 साल पहले जाना है। बट वो अकेला जाएगा नहीं, वो अकेला नहीं जाएगा। अगर मुझे बात करनी है पीछे जाने की, वो टाइम का फैमिली का ढूंढना है ना मुझे, तो सभी फैमिली मेंबर्स को पीछे लेके जाना पड़ेगा। सभी फैमिली मेंबर्स मतलब कितने मेंबर है, 5 मेंबर है और उनको 8-8 साल पीछे लेके जाना है। तो 8 5 से कितना हो जाएगा 40। तो मुझे इस 120 को 40 साल पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो मिलेगा मुझे 80। और इस टाइम पे वो जो यंगेस्ट मेंबर था वो पैदा होने वाला था, मतलब जब तक वो 1 साल का नहीं होता उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि वो पैदा ही नहीं हुआ था। तो मेंबर्स कितने बचे, फिर 4 मेंबर्स बचे, तो आंसर क्या आएगा आपका 4 2 एंड 20 ईयर्स। तो वो टाइम पे जो फैमिली का एवरेज रहेगा वो रहेगा 20 ईयर्स। इतना सिंपल एग्जाम्पल है। इस तरह के एग्जाम्पल्स हमेशा आते हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से देखने हैं और अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा चल रहा है, 31 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ही आपके सामने। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी वॉज 18 ईयर। 3 साल पहले उनका एवरेज क्या था, 18 था। तो आज एवरेज क्या होगा उनका एवरेज होगा आज का 21। ठीक है, एवरेज 21 होगा तो उनकी टोटल क्या होगी, उनकी टोटल होगी 42। तो यहाँ पे मुझे मिल गया उनकी टोटल, किसका, ए और बी का। तो ए एंड बी का टोटल ढूंढ लिया मैंने। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू आएगा 42। वाइल सी ज्वाइनिंग देम नाउ द एवरेज बिकम 22। मतलब अभी अगर सी ज्वाइन हो जाता है तो उनका एवरेज क्या बनता है 22। मतलब टोटल क्या बनेगी उनकी टोटल बनेगी 66। बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या किया, इस एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया उनकी अभी की टोटल, जो कितनी मिली मुझे 66। और मुझे क्या ढूंढना है, हाउ ओल्ड इज सी नाउ। तो सी कितने साल का है, सिंपल सी चीज है, ए प्लस बी प्लस सी में से मैं ए बी को हटा देता हूं, मतलब ए बी की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे डाल दी तो सी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, सी इज इक्वल्स टू मिलेगा 24। तो सी कितने साल का है, 24 साल का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। इस तरह से इन एग्जाम्पल्स को बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से जो भी पार्ट था, ये जो मैंने प्रॉब्लम ऑन एजेस के 2 पार्ट्स बनाए थे, इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको सभी सिंपल लेवल के एग्जाम्पल्स बता दूं। एक ट्रिक मैंने बार बार दोहराई है, जो समझदार लोग हैं उनको अभी तक पता चल चुका होगा कि सर ने ये क्यों किया है, क्योंकि मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करवा के अलग अलग वर्ड्स के साथ एग्जाम्पल को सॉल्व करवाना चाहता था। जो मेरा मोटिव था, मेरे ख्याल से अगर आपने पूरे वीडियोस देखे हैं तो वो मोटिव मेरा सक्सेस हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा मॉडरेट लेवल के एग्जाम्पल्स, उसके भी 2 पार्ट होंगे, तो इंतज़ार मत करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन, जो करके जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो टाइम टू टाइम आपको मिले, उसकी पढ़ाई और प्रैक्टिस आप रेगुलरली करते रहो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।